आज के इस वीडियो में मैं डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में बात करूंगा जिसके अंदर की एक्शन, इमोशनल, सस्पेंस, थ्रिलिंग बिल्कुल भरपूर है। अगर आपको इस वीडियो का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो कानों में हेडफोन लगाकर आंख बंद करके सुनिए। तो हमेशा की तरह नोबिता दोपहर को स्कूल से घर आता है और वो घर के सामने आकर ये देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे टाइम पेट्रोल्स के ऑफिसर्स खड़े हैं। वो डरते डरते जैसे ही घर के अंदर जाता है वो देखता है कि डोरेमोन फर्श पे लेटा है और उसको कोई डॉक्टर चेक कर रहा है। ये देखने के बाद नोबिता थोड़ा अंदर से घबरा जाता है। फिर नोबिता डॉक्टर से जाके ये पूछता है कि आखिर डोरेमोन को क्या हुआ। डॉक्टर जवाब देता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तुम मुझे प्रोफेसर कह के भी बुला सकते हो। मैंने ही डोरेमोन को बनाया है और उसके साथ डोरेमोन के जैसे दिखने वाले कई और रोबोट्स को भी बनाया है। फिर नोबिता प्रोफेसर से ये कहता है कि आखिर डोरेमोन को क्या हुआ, क्यों आप डोरेमोन को चेक कर रहे हो। फिर प्रोफेसर बोलता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो ये है कि मैंने जब डोरेमोन को बनाया था और उसके साथ जितने भी रोबोट्स को बनाए थे वो सारे रोबोट्स अचानक से बंद पड़ गए और सारे अपने जगह पे एकदम सो गए, मानो वो मर गए। एक के भी हाथ पैर नहीं हिल रहे, कोई बातचीत नहीं हो रहा उनमें। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद डोरेमोन भी अब खत्म हो गया होगा, पर जब मैं इसे चेक कर रहा था तब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर वहीं पे अचानक से डोरेमोन उठता है और ये बोलता है कि मुझे सोते हुए कौन डिस्टर्ब कर रहा है। फिर नोबिता के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आती है और डोरेमोन को वो गले लगा लेता है और रोते रोते ये बोलता है, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ डोरेमोन। फिर प्रोफेसर कहता है तो मैं चलता हूँ, मुझे नहीं पता डोरेमोन आखिर कैसे ठीक है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। नोबिता ये तुम्हारी किस्मत है कि डोरेमोन को कुछ नहीं हुआ। फिर प्रोफेसर और टाइम पेट्रोल वहाँ से चली जाती है। फिर नोबिता डोरेमोन से ये पूछता है कि तुम कैसे उन बाकी सारे रोबोट से अलग हो। तो डोरेमोन कहता है जब मैं फैक्ट्री में बन रहा था पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से मैं सारे रोबोट से अलग हो गया और शायद इसी वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। नोबिता डोरेमोन से बोलता है डोरेमोन जल्दी से टाइम टीवी निकालो, मुझे देखना है कि आखिर फ्यूचर में क्या हुआ। डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है और उसमें देखता है कि डोरेमोन के साथ जितने भी रोबोट्स बने थे उन सब की मौत हो चुकी होती है, कोई भी हिल नहीं रहा होता है, सारे रोबोट खराब हो चुके थे, पता नहीं कैसे हुए थे आखिर ये सब। फिर डोरेमोन नोबिता को ये बोलता है हो ना हो जब हमें बनाया जा रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। और नोबिता बोलता है तो चलो उस टाइम पे जाते हैं जब तुम बन रहे थे। टाइम मशीन में नोबिता और डोरेमोन जाते हैं उस टाइम पे जब भी डोरेमोन बन रहा था। फिर डोरेमोन नोबिता को उस फैक्ट्री में लेकर जाता है जहाँ पर डोरेमोन बना हुआ होता है। डोरेमोन बोलता है ये है मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री और यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। नोबिता कहता है वाह ये कितना सुंदर है। नोबिता कहता है डोरेमोन चलो ना पहले हम थोड़ा घूम लेते हैं। डोरेमोन भी सोचता है चलो क्यों ना थोड़ा घूम ही लेते हैं। पर घूमते घूमते समय हो चुका था रात का। रात को डोरेमोन को याद आता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो तो अब तक हुआ ही नहीं। फिर नोबिता और डोरेमोन फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल लाइट बंद होता है, बहुत अंधेरा होता है। उसी अंधेरे में डोरेमोन और नोबिता को दो ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो कि उस फैक्ट्री के मेन कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, जिस कंप्यूटर से सारे रोबोट्स का दिमाग कनेक्टेड होता है। तो नोबिता और डोरेमोन को ये लगता है कि ये वही लोग हैं जिस वजह से फ्यूचर में सारे रोबोट्स मर जाते हैं। और डोरेमोन ध्यान से देखता है इस वक्त वो खुद ही वहाँ पर नहीं होता और वो जाकर थोड़ा ध्यान से और देखता है तो उसे ये दिखता है कि मैं खुद यानी उस टाइम पे डोरेमोन एक कचरे के डिब्बे में पड़ा था और प्रेजेंट वाला डोरेमोन ये देख के काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था कि मैं किस तरीके से पड़ा हूँ उस डिब्बे के अंदर। तो जैसे ही वो नोबिता उन दोनों को पकड़ने जाता है तो वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं एक मिस्टीरियस तरीके से। फिर नोबिता और डोरेमोन ये प्लान बनाते हैं कि इन लोगों ने इस कंप्यूटर के साथ जो भी कुछ किया उसे रिवर्स कर दिया जाए, यानी वो लोगों ने अगर कुछ भी छेड़छाड़ किया होगा तो वो चीज रिवर्स हो जाएगा। फिर नोबिता और डोरेमोन सबको ठीक करने के बाद अपने टाइम में वापस आ जाते हैं, यानी नोबिता के घर वो वापस आ जाते हैं। वो आने के बाद ये देखते हैं कि शेवाशी और डोरेमी घर के अंदर बैठ के रो रहे होते हैं। डोरेमोन और नोबिता उनसे जाकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो शेवाशी बताता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। शेवाशी डोरेमोन की तरफ इशारा करते हुए ये बोलता है कि तुम्हारे साथ जितने भी रोबोट्स बन रहे थे
उन सारे रोबोट्स ने अचानक से शहर में हमला कर दिया, शहर को पूरा बर्बाद कर दिया। और डोरेमी रोते रोते ये कहती है कि फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। फिर डोरेमोन और नोबिता ये सोचते हैं कि हम लोगों ने तो सब कुछ ठीक कर दिया था, आखिर ये सब कैसे हुआ। यही सब जो बात कर रहे थे वो सब जियान, सुनियो और शिजुका दरवाजे के बाहर से सुन लेते हैं और वो अंदर आने के बाद ये बोलते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर भी खतरे में आ चुका है। फिर डोरेमोन कहता है मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। फिर डोरेमोन ये बोलता है हम गिने चुने लोग उन सारे रोबोट्स का सामना कैसे करेंगे। फिर टाइम मशीन से मिनी डोरेमोन भी आ जाते हैं डोरेमोन की हेल्प करने और जियान और सुनियो जाकर डेकिसुगी को भी बुला लाते हैं हेल्प करने के लिए। फिर वो सारे तैयार हो जाते हैं फ्यूचर में जाने के लिए। वो फ्यूचर में वापस जाते हैं उन रोबोट्स का सामना करने के लिए। फ्यूचर में जाने के बाद डोरेमोन के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो खुद डोरेमोन को भी नहीं पता था। डोरेमोन कहता है कि मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। फिर नोबिता और बाकी सब इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। फिर वहाँ पर शुरू होती है एक बहुत ही भयानक जंग रोबोट्स और नोबिता के दोस्तों के बीच। काफी टाइम बीत जाता है। इसी तरह नोबिता और उसके दोस्तों ने आखिरकार उन सारे रोबोट्स को हरा ही दिया। और थोड़ी देर बाद नोबिता सोचता है कि आखिर डोरेमोन कहाँ पर है। नोबिता चिल्लाने लगता है डोरेमोन डोरेमोन कहाँ पर हो तुम। फिर एक पत्थर के नीचे डोरेमोन पड़ा होता है। जियान डोरेमोन को निकलता है। डोरेमोन मरते हुए हालत में ये कहता है कि शायद मैं और नहीं बच पाऊंगा, अभी मेरी हालत बहुत खराब है। नोबिता रोते हुए कहता है नहीं डोरेमोन तुम ठीक हो जाओगे। फिर भी डोरेमोन कहता है नहीं यहीं तक था साथ। धीरे धीरे आखिरकार डोरेमोन मर जाता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन के ऊपर हाथ रख के रोने लगता है। फिर एंट्री होती है प्रोफेसर की। प्रोफेसर हंसते हुए आता है और ये कहता है कि मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है और ऐसी दोस्ती पहली बार देखी है। नोबिता प्रोफेसर से कहता है क्या तुमने ही डोरेमोन को मारा है। प्रोफेसर एक ईवल स्माइल देता है और कहता है हाँ मैंने ही मारा है डोरेमोन को और इन सारे रोबोट्स को मैं खुद ही कंट्रोल कर रहा था। फिर नोबिता ये बोलता है कि तुमने डोरेमोन को क्यों मारा, क्यों, डोरेमोन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर प्रोफेसर कहता है जब मैंने सारे रोबोट्स बनाए थे सारे रोबोट्स के अंदर मैंने एक वायरस इंजेक्ट किया था जिससे कि वो फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और डोरेमोन उनमें से बच गया था क्योंकि डोरेमोन तब वहाँ पर था ही नहीं, वो नीचे सीधा कचरे के डिब्बे में जाके गिर गया था, जिस वजह से डोरेमोन को भी मारना जरूरी था। और इसीलिए मैं तुम्हारे घर में आया था, फास्ट में आया था और मैंने डोरेमोन के अंदर एक ऐसा वायरस इंजेक्ट कर दिया जिस वजह से डोरेमोन धीरे धीरे तड़प तड़प के आखिरकार मर ही गया। नोबिता बहुत गुस्से में आ जाता है। नोबिता और उसके दोस्त सारे मिलके प्रोफेसर के ऊपर हमला करते हैं पर प्रोफेसर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि प्रोफेसर के पास एक बहुत ही खतरनाक आर्मर होता है जिससे कि वो नोबिता और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा परेशान करता है, काफी मारता है, काफी खून बहाता है। अंत में थक हार कर नोबिता एक प्लान बनाता है। नोबिता शिवाशी को लेके उस टाइम पे जाता है जब डोरेमोन बन रहा था और वो उस जगह पर रात के समय पहुँचते हैं। शिवाशी और नोबिता जाते हैं उस फैक्ट्री के अंदर और जाकर मेन कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा वायरस डाल देता है जिससे कि ये हो फ्यूचर में सारे रोबोट्स धीरे धीरे मरने लगे और उसमें से डोरेमोन नहीं होता क्योंकि डोरेमोन तो उस वक्त था ही नहीं। फिर वो जैसे ये काम कर रहे थे अचानक से उनके पीछे एक और बंदा आ जाता है जो कि नोबिता खुद होता है और वो उन दोनों को पकड़ना चाहता है। शिवाशी और नोबिता किसी तरह बच के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें यही दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन आकर उस कंप्यूटर से उस वायरस को वापस से रिवर्स कर देते हैं, जिस वजह से नोबिता और शिवाशी जब उस टाइम पे वापस जाते हैं जब वॉर चालू था तो उस टाइम पे जाने के बाद भी नोबिता और शिवाशी को कुछ फर्क दिखता ही नहीं है क्योंकि जब वो लोगों ने उस वायरस को इंजेक्ट किया था ठीक उसी वक्त नोबिता और डोरेमोन आकर उसको निकाल भी देते हैं, जिस वजह से नोबिता को बाद में याद आता है कि जैसे ही मैंने इस वायरस को इंजेक्ट किया था मैं खुद उस वायरस को डोरेमोन के साथ निकाल दिया था। ये याद आने के बाद नोबिता बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी लगता है। नोबिता के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता कि आखिर वो क्या करेगा और कैसे इस लड़ाई को जीतेगा। उसके बाद जियान ये कहता है कि इसको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें इसे जड़ से मिटाना होगा। फिर नोबिता बिना किसी को बताए टाइम में पीछे जाता है और उस वक्त पे जाता है जब डोरेमोन बनना शुरू हुआ था।
नोबिता जाते जाते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ही रोने लगता है। हमें तो नहीं पता नोबिता क्या सोचते हुए जा रहा था, और नोबिता सोचते हुए जा रहा था और उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि उसने डोरेमोन के साथ इतने ज्यादा हसीन पल बिताए हैं, कितने बार वो एक दूसरे को बचाते हुए आए हैं और कितने बार वो एक दूसरे से लड़े हैं। रोते रोते नोबिता सब कुछ सोचने लगता है, वो सब जो कि नोबिता और डोरेमोन एक साथ बिताते हैं। नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? हमेशा मुझसे आकर मदद मांगते हो। तुम्हें खुद भी कुछ करना चाहिए नोबिता। तुम आखिर ऐसे क्यों हो? जवाब दो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो डोरेमोन? लेकिन नोबिता, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था ना। तुम क्यों जा रहे हो डोरेमोन? नोबिता बस करो, तुम्हें इसे जाने देना होगा। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। पता नहीं नोबिता कहाँ है। ये आखिरी रात है जो हम एक साथ बिता सकते हैं। नहीं लाना, तुम ही आना। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है। हाँ, तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। तुमने देखा ना, मैंने हार नहीं मानी। मैंने जिहान को हरा दिया। तुम घर जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है डोरेमोन। जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। नोबिता अपने दिल में पत्थर रख के पूरे के पूरे फैक्ट्री को ही तबाह कर देता है, साथ ही साथ उस प्रोफेसर को भी। फिर हमें अचानक से एक फ्लैश दिखाया जाता है। पास्ट चेंज होने की वजह से फ्यूचर में कभी डोरेमोन बना ही नहीं था, जिस वजह से जैसे ही पास्ट चेंज होता है नोबिता अपने घर के अंदर होता है और नोबिता उठता है। उसे लगता है कि ये कोई सपना था, पर हम जानते हैं ये कोई सपना नहीं था। ये सब कुछ हुआ सिर्फ पास्ट को चेंज करने की वजह से। और नोबिता जैसे अपने घर के अंदर आता है उसको कुछ खाली खाली लग रहा होता है। वो अपना अलमारी चेक करता है। नोबिता बोलता है कुछ तो कमी है, पर जैसे वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि क्या हमारे घर में इतने दिन से कोई रहता था, नोबिता के मॉम डैड बोलते हैं नहीं, हम तो हमेशा से 3 लोग रहते हैं, मैं, तुम और तुम्हारे पापा। फिर वो जियान सुनियो से पूछता है क्या कोई हमारे बीच कोई और भी था। जियान और सुनियो बोलते हैं नहीं, हम तो सिर्फ 4-5 लोग ही थे, सुजुका, डेकिसुगी, जियान, सुनियो, मैं, तुम। फिर भी नोबिता उदास उदास ही रहता था। 1 महीना बीत जाता है। डोरेमोन आने से पहले नोबिता की लाइफ जैसी थी बिल्कुल वैसी ही होती है। फिर एक दिन नोबिता अपना टेस्ट पेपर छुपाने के लिए अलमारी खोलता है और जैसे ही वो टेस्ट पेपर छुपाता है उसे वहाँ पर डोरेमोन का 4D पॉकेट मिलता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट की कहानी एंड होती है।